तू ही योगी तू ही मोदी, तू ही है रूप संतों का, जिसे वरदान है शिव का उसे शिवराज कहते हैं। मुसीबत में न घबराए उसे शिवराज कहते हैं। सभी के काम जो आए उसे शिवराज कहते हैं। सबका साथ सबका विकास, जन जन की यही आवाज, फिर भाजपा फिर शिवराज। 20 रुपए किलो का गेहूं लेके फ्री में बांट रहे हैं, है कि नहीं? और चावल से लगा के सारा पैदा होने से लगा के मरने तक का सामान दे रहा है, सारी व्यवस्था दे रहा। अरे शिवराज मामा मामा दे रहे और बिहार से लगा के शादी क्या क्या बता, बहुत बड़ी योजना है। वो तो 3 दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं मुख्य। पहले भी वादा करा था उसने, कहीं के लिए वादा करा, पहले भी उसने वादा करा था कमलनाथ एक कद्दा माफ करता के बका नाथ बका दिया हमने। दिग्विजय सिंह के राज में गड्ढे मिलते थे, अस्पताल जाने के लिए गाड़ियों में स्थिति ये खराब थी। आज 108 चल रही है शिवराज सिंह की, और यहाँ तक कि 15 महीने की सरकार में 10 दिन गिने थे और कर्ज माफी नहीं हुआ किसी का। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास जमीन है, मेरा कर्ज माफ नहीं हुआ है। आज हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, हम किसान है छोटे, जब भी शिवराज सरकार पैसा दे रहा पढ़ाने के लिए, जो पैसा देता है मदद दे रहा है हर किसानों को। क्या लग रहा है गोविंद जी, कांग्रेस कह रही है जिताओ हमको एक बार फिर? अरे कांग्रेस वाला बात मत कर महाराज जी, कांग्रेस नहीं होना, नहीं कांग्रेस नहीं होना भाई। अरे वो बुढ़ा आदमी होगा, जवान आदमी होना की जनता पार्टी का है? ये कहा कांग्रेस लाके खोसर दी इसमें तुमने? हमारा मोदी साहब आ रहा है ना, मोदी जी आ रहे हैं। हाँ फिर तो कांग्रेस तो कह रही है हम 3 दिसंबर को आ रहे हैं मध्य प्रदेश। उधर इधर मत लाना, इधर नहीं लाना। 35 साल कांग्रेस का राज रहा। पीली गोली कुनैन की, पीला मलम और टिंचर के अलावा अस्पतालों में क्या मिलता था जरा पूछो जनता से। और आज देखो, आज हॉस्पिटलों में एक से एक इलाज हो रहा है। हम गरीबों को लाइन नहीं लगाना पड़ती है, किसी डॉक्टर की रास्ता नहीं देखना पड़ती है। 10 रुपए में मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के राज में। अगर कांग्रेस का शासन होता तो मैं अंधा ही हो जाता। मामा सम्मान निधि भी दे रहे हैं किसानों के लिए। आजकल सब लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं, घर घर लाडली बहना, नल जल योजना, रोड रास्ता, हर योजना का लाभ मिल रहा है। आपका क्या नाम है आपका? अरे RS यादव। कितने साल के हो गए? अरे 62 साल। अच्छा, कितने? 62। अच्छा, 62। स्माइल तो बड़ी प्यारी है यार। हमको भी देखो, आपने बहुत अच्छा समय से हमको मीडिया वालों ने बोलने का चांस दिया है, बहुत अच्छा। देखो 20 रुपए किलो का गेहूं लेके फ्री में बांट रहे हैं, है कि नहीं? और चावल से लगा के सारा पैदा होने से लगा के मरने तक का सामान दे रहा है, सारी व्यवस्था दे रहा। अरे शिवराज मामा मामा दे रहे। और बिहार से लगा के शादी क्या क्या बता, बहुत बड़ी योजना है। अच्छा, वो कमलनाथ कह रहे हैं हम भी देंगे, हमारी सरकार बना। यार वो, अरे सुनो, मेरी बात सुनो। अभी लाडली बहना पैसा मिल रहा है, अभी डल गया कि नहीं डल गया? डल गया। और 3000 तक भी पहुंचना है। और जिसने डाला ही नहीं उसकी बात क्यों करे, जो डाल रहा है उसकी बात करो। अच्छा, ये बताइए, आपने कांग्रेस शासन भी देखा है लंबे समय से? अरे 70 साल से देखा, जो 17 महीने में कर दिया बीजेपी ने, और क्या चाहिए यार? लेकिन वो दिल्ली से आके प्रियंका गांधी बोल रही हैं सब तो दिग्विजय सिंह ने बनाया, सब रोड उन्होंने बनाए, सब काम दिग्विजय सिंह ने किया। देखो, कहने की बात है, बाकी जो बना है वो तो बीजेपी का। भैया देखो, जो बिकता है वो दिखता है, जो काम हुआ है वो सबको दिख रहा है। और मैं भी ये समझ लो कि बहुत अच्छी बात है, और सबने यही क्या, और बीजेपी को जिताना है। कांग्रेस कह रही है 50 सीट पर रह जाएगी बीजेपी। भैया देखो 230 सीट है, तो मेरे का तो लगा कि 30 पे रहेगी यार, 200 अपने खाता में आएगी। काका बड़े जोशीला लग रहे हैं। अच्छा, पूरा मध्य प्रदेश में अपना वायरल होना चाहिए कि नहीं? चलो चलो चलो, चलिए। हाँ, 200 पार, अब की बार 200 पार। ठीक, चलते रहिए, आगे और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। उनको नाथ बिना के भगा भी देंगे हम। क्या करके भगा देंगे? नाथ बिना के भगा देंगे हम कमलनाथ को।
बता देंगे। हम बीजेपी के हैं, हम स्वतंत्र रहेंगे और स्वतंत्र रहेंगे भले हार जाए। वो तो 3 दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं उसने मुख्य। पहले भी वादा करा था, उसने कहीं के लिए वादा करा, पहले भी उसने वादा करा था कमलनाथ एक कद्या माफ करता के नाथ भगा दिया हमने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश सिंह बबलू बंजारी के नाम से जाना जाता हूँ। चारों बीजेपी, चारों जीतेंगे और 10 को आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी। दिग्विजय सिंह आए कि कड़कनाथ जी आए कि कमलनाथ जी आए, है ना। खंडवा की खंडवा की चारों जीतेंगे और खंडवा 50,000 से जीत रहे हैं, मनदाता 35,000 से जीत रहे हैं और पंडाना भी 25,000 से जीत रहे हैं। चारों जीतेंगे। और दूसरी बात, दिग्विजय सिंह के राज में दिग्विजय सिंह के राज में गड्ढे मिलते थे, अस्पताल जाने के लिए गाड़ियों में स्थिति ये खराब थी। आज 108 चल रही है शिवराज सिंह की और यहाँ तक कि 15 महीने की सरकार में 10 दिन गिने थे और कर्ज माफी नहीं हुआ किसी का। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास जमीन है, मेरा कर्ज माफ नहीं हुआ है। और फॉर्म तो भराए थे बहुत सारे, नीले पीले लाल फॉर्म। पीले सिर्फ 10 दिन के लिए, सिर्फ नीले पीले फॉर्म है 10 दिन के लिए भरे गए थे, खाली 10 दिन के लिए भरे गए थे और ना कोई कर्ज माफ करा है। और हम तो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह वो सुनो स्टेटर आता था, कटआउट आता था, खेत में जाते थे तो कटआउट लगाते थे और कंडेंसर लगाते थे और जनरेटर लगाते। आज वो जमाना नहीं है, आज वो जमाना नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, चाहे वो राहुल गांधी जी आ जाए कि दिग्विजय सिंह आ जाए कि कमलनाथ जी आ जाए। खंडवा की चारों के चारों भारी मतों से जीतेंगे, यही हमारा संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कहाँ से आए हैं आप सब? मुंदी से आए हैं मुंदी से आए हैं जी। तो कांग्रेस कह रही है इस बार हमको जिताओ। कुछ नहीं किया बीजेपी ने, 18 साल में चौपट कर दिया मध्य प्रदेश। नहीं, उनको हमने 70 साल दिया था लेकिन उनका आज तक कोई विकास नहीं हुआ। शिक्षा का देख लो, शल्य चिकित्सा का देख लो, किसानों का देख लो। आज हमारा देश तीसरे नंबर आकर खड़ा हो गया। ये मोदी की देन है। मेरा कहना है हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर मोदी, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, लेकिन ये में 2 शब्द और बोलना चाहता हूँ। तू ही योगी, तू ही मोदी, तू ही है रूप संतों का, जिसे वरदान है शिव का, उसे शिवराज कहते हैं। मुसीबत में न घबराए, उसे शिवराज कहते हैं। सभी के काम जो आए, उसे शिवराज कहते हैं। सबका साथ सबका विकास, जन जन की यही आवाज, फिर भाजपा फिर शिवराज। अच्छा, कुछ कमलनाथ जी के लिए भी बनाया आपने? कमलनाथ जी का क्या है, हमने उनको एक बार विश्वास देकर राज सिंहासन पे बिठाया था, परंतु उनके कार्यकाल में ऐसी व्यवस्थाएं चरमराई ताकि कार्यकर्ताओं को वापस बीजेपी में आना पड़ा। इसलिए हमको विश्वास सिर्फ अटल जी, मोदी जी, शिवराज सिंह और हमारे मानदाता क्षेत्र नारायण पटेल पे ही है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक मतों में मतदान करके भारी मतों से विजय बनाएंगे। अच्छा, प्रियंका गांधी आई थी, उन्होंने तो कहा सब तो दिग्विजय सिंह बना के गए, 4 लेन और सब निर्माण यहाँ जितना हुआ मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह। आज का जो कार्य है, आज के जो कर्म हैं, वो नरेंद्र मोदी के द्वारा ही दिखाई दे रहे हैं। आज के जो काम है वो शिवराज सिंह की ओर से दिखाई दे रहे हैं। आज माता बहनों को देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना, हजारों योजनाएं निकाल दी है जिनकी कोई सीमा नहीं है। और ये कांग्रेस ही है जो बुराई की ओर देखती है, लेकिन हम सबका साथ सबका विकास देखते हैं। इसीलिए मोदी जी को चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास, जन जन की यही आवाज। काका बहुत देर से कहना चाह रहे हैं, आ गए ये काका। क्या नाम आपका? भारत सिंह। कितनी उम्र हो गई? हमारी 60-70 साल की हो गई। हमने कभी बदले नहीं, बस खाली इश्यू दिया बीजी को भी, बस बदले नहीं है अभी हम। वो कांग्रेस कह रही है इस बार तो हमको लाओ। नहीं, हमको विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है क्या कांग्रेस पर? हमारा कर्ज 15 महीने में 2 लाख रुपए कर्ज अभी तक माफ नहीं हुआ। माफ नहीं? 1 रुपया नहीं हुआ। मेरे में छोटा किसान 3 एकड़ का 1 रुपया माफ नहीं हुआ। विधायक भाग लेते उनके, बीजेपी में वापस आ गए, उनको नहीं, बीजेपी जीते। सरकार है, आपने वोट दिया था? रोड बना हुआ है। आज हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, हम किसान है छोटे, जब भी शिवराज सरकार पैसा दे रहा पढ़ाने के लिए, जो पैसा देता मदद दे रहा हर किसानों को, इसलिए हमारे वोट दिया था आपने कांग्रेस को? नहीं दिया। 2 लाख का कहा था ना उन्होंने। नहीं तो क्या हुआ, बन गए जब भी नहीं दिया ना।
तो नहीं देंगे। 10 लाख भी देगा तो नहीं देंगे हम, 10 लाख भी देगा तब भी नहीं देंगे। फूल खिलेगा, मोदी आएगा, शिवराज आएगा, कमल फिर खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। युवा क्या कहेंगे, क्या नाम आपका? मोइन खान, मोइन खान, कहाँ के रहने वाले? मानदाता धनवानी माफी। हाँ, कौन आ रहा है इस बार मोइन? फिर मामा, फिर मामा आ रहे हैं? हाँ, घर घर मोदी। क्यों, क्या कारण है, क्यों पसंद है मामा? मामा सम्मान निधि भी दे रहे हैं किसानों के लिए। आजकल सब लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं। घर घर लाडली बहना, नल जल योजना, रोड रास्ता, हर योजना का लाभ मिल रहा है। अच्छा, वो कुछ दल तो कहते हैं कि बीजेपी बहुत भेदभाव करती है, वो केवल एक ही को लेके चलती है, क्या कहेंगे उन लोगों को? ये भेदभाव करना गलत है। भेदभाव तो नहीं हुआ आज तक किसी के साथ भी। सभी योजनाओं का फायदा सबको हर घर में मिल रहा है। हर घर में मिल रहा है। क्या नाम है आपका? राजकुमार चंद्रवंशी, कहाँ के रहने वाले? हरसूद विधानसभा। हर्षुद के रहने वाले। कांग्रेस कह रही है कुछ भी कर लो, इस बार सरकार 150 लेके आएगी कांग्रेस। वो बीजेपी की है सर, वो नींद में बोल रहे हैं। उनने क्या दारू नहीं पी है इसलिए सही नहीं बोल पा रहे हैं वो जब दारू पीते हैं तो सही बोलते हैं वो। उनसे उनको दारू पिला के पूछो, वो खुद कह देंगे बीजेपी की 150 से ऊपर आ रही है। 35 साल कांग्रेस का राज रहा। पीली गोली कुनैन की, पीला मलम और टिंचर के अलावा अस्पतालों में क्या मिलता था जरा पूछो जनता से। और आज देखो, आज हॉस्पिटलों में एक से एक इलाज हो रहा है। हम गरीबों को लाइन नहीं लगाना पड़ती है, किसी डॉक्टर की रास्ता नहीं देखना पड़ती है। 10 रुपए में मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के राज में। अगर कांग्रेस का शासन होता तो मैं अंधा ही हो जाता। मोदी जी अब जब से आए हैं मध्य प्रदेश के दौरे पर, वो ये भी कह रहे हैं कुर्ता फाड़ प्रतियोगिता चल रही है दो नेताओं के बीच में। एक कहता है उसका कुर्ता फाड़ो, एक कहता है उसका कुर्ता फाड़ो, ये जनता का भी कुर्ता फाड़ देंगे। क्या कहेंगे आप? सर बोलना नहीं चाहता हूँ, जब दो वो 4 पैर वाले इकट्ठे होते तो आपस में कैसे लड़ते? ऐसा मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। क्या नाम है आपका? गोविंद। क्या लग रहा है गोविंद जी, कांग्रेस कह रही है जिताओ हमको एक बार फिर? अरे कांग्रेस वाला बात मत कर महाराज जी। क्यों? अरे कांग्रेस नहीं होना, नहीं कांग्रेस नहीं होना भाई। गुस्सा नहीं होना, कांग्रेस यहाँ का पता नहीं। कांग्रेस वाला खड़ा। पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी। अरे वो बुढ़ा आदमी होगा, जवान आदमी होना की जनता पार्टी का है। ये कहा कांग्रेस लाके घोषणा दी इसमें तुमने? हमारा मोदी साहब आ रहा है ना। मोदी जी आ रहे हैं। हाँ फिर तो कांग्रेस तो कह रही है हम 3 दिसंबर को आ रहे हैं मध्य प्रदेश। उधर इधर मत लाना, इधर नहीं लाना। सबसे आओ। अरे नहीं ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। हाँ जी, युवा भी हैं। क्या नाम आपका? सोनू यादव। हाँ जी, कहाँ के रहने वाले? मैं हरसूद विधानसभा ग्राम चारखड़ा से हूँ। कमलनाथ कह रहे हैं खुशहाल मध्य प्रदेश चाहिए, कांग्रेस को लाइए, बीजेपी को छोड़ दीजिए। मेरे हिसाब से इधर आइए। मोदी जी से अच्छा इधर आ जाइए, रोड छोड़ दीजिए। क्या नाम है आपका? पिंटू मुकाती। हाँ जी पिंटू जी, बताइए क्या कह रहे हैं? जब जिंदे जब तक रहेंगे जब तक हम बीजेपी को ही वोट देंगे। कमलनाथ को तो हम चाहते भी नहीं ना कमलनाथ को वोट दें हम तो। भगा भी देंगे हम कमलनाथ जी तैयारी कर रहे हैं छिंदवाड़ा जाने की 3 तारीख को। आप बोल रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बन नहीं रहे, वो 3 तारीख को छिंदवाड़ा जाएंगे, इसीलिए उन्होंने तैयारी कर रखी है। वो 10 तारीख को हमारे यहाँ आ रहे हैं, हम तैयारी करके उनको वापस छिंदवाड़ा भिजवा रहे हैं हरसूद विधानसभा में। अच्छा, यहाँ आ रहे हैं? 10 तारीख को हरसूद आ रहे हैं वो, तो खलवा आएंगे तो उनको वापस भिजवा रहे हैं हम छिंदवाड़ा। तो वो तो पूरी तैयारी में है, इस बार माहौल बदले। 50 सीट से ऊपर नहीं आएगी उनकी, तो आप तो ये बात कर रहे हो और क्या? वो तो कह रहे हैं बीजेपी की 50 सीट। अरे बीजेपी की तो वो बहुमत का क्या नाम है? मेरा नाम अशोक पटेल है, मैं मानदाता से हूँ। हमारे विधायक नारायण पटेल रहेंगे। हम ये बताना चाहते हैं कमलनाथ को वोट क्यों दे? क्या किया उनने? उनके जब से देश आजाद हुआ है 75 साल, 1.5 साल मिला, 5 साल दो मेरे को पूरे। कुछ नहीं। इन्हें अफवाह फैलाई थी पहले। क्या भाई साहब, इनने बोला था 2 लाख कर्जा माफ करेंगे और समूह का कर्जा माफ करेंगे। इन्होंने झूठे लोगों को फैला करके, अफवाह फैला करके वोट लिए थे। आप कुछ कह रहे हैं? 100 में से 10 लोगों का मतलब कर्जा माफ हुआ, बाकी 90 लोग क्या कर रहे हैं? कर्जा माफ नहीं हुआ? नहीं हुआ, 10 आदमी को हुआ। किसान कितने हैं यहाँ पर? किसान है यहाँ पे। कर्जा माफ हुआ? आपका क्या नाम है? मेरा नाम लमटी महाराज थोड़ा इधर आ जाइए, जगह छोड़ दीजिए। हाँ जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरसूद विधानसभा का हूँ। आप क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा ये बताइए, अभी तो एक ये वीडियो वायरल हो रहा है, पहले जब कन्या पूजन हुआ तो कहा शिवराज सिंह चौहान के कन्या पूजन करने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि नौटंकी है। अब लग रहा है उसी रेस में कमलनाथ जी भी शामिल हो गए हैं। वो कह रहे हैं नाटक है, एक नौटंकी बता रहा है, एक नाटक बता रहा है। जनता क्या कहेगी ये जो कहा जा रहा है इनकी तरफ से, कन्या पूजन ये नाटक और नौटंकी? ये तो क्या है कि विरोध में जो पार्टी होती है वो विरोध की शब्दों का प्रयोग करती है
और हमारी जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, हम विकास को लेकर और जनता के बीच में जो हमारी पार्टियों ने जो विकास किए हैं और हमारी पार्टी जो विकास कर रही है, हमारे लिए उससे मतलब है। और हम हमारी विकास की गंगा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है, उसको नहीं रोक सकता कोई। प्रियंका गांधी तो कह रही है विकास सब दिग्विजय सिंह ने किया था, 4 लेन रोड सब कुछ बना दिया। 60 साल तक देश में राज करने वाली जो पार्टी थी वो आज पीछे है और पीछे ही रहेगी। अच्छा, क्या क्या लग रहा है आप लोगों को? क्या कमलनाथ कह रहे हैं कुछ भी कर लो बीजेपी नहीं आएगी? बीजेपी आएगी ना, आएगी आएगी। क्यों आएगी? उसे काम ऐसा है। 2013 के बाद गाँव उनकी हालत देख लो, नहीं तो पहले कच्चे मकान केवलू के थे, अब एक नहीं सब बिल्डिंगें मिलेगी कि 10 घंटे खेतों में बिजली मिलती है, 24 घंटे गांव में लाइट, पानी मिलता, किसान पैदा करता। नहीं तो दिग्विजय के राज में तो कब लाइन आई कब चले गई पता ही नहीं चलता था। 10 एकड़ में गेहूं बोआ तो 2 ही में पानी फिरता था और दूसरा लाइन का रास्ता देखता था कि आ रही कि नहीं, बाप चिल्लाता था दूर से क्या लाइट आई और बेटा बोलता था गई। तो ये जमाना था दिग्गी राजा का। दिग्गी राजा इधर कहीं से कहीं तक नहीं होगी। बीजेपी 150 पार कर रही है, ये निश्चित है। विकास किया है और विकास किया और भारी बातों से जीतेगी बीजेपी, ये तय है। विकास की गंगा बहा दी है और पूरे खंडवा जिले की 4 सीटें निकल रही है, निश्चित है ये। डॉक्टर आप कुछ सबसे बड़ी पहल है, शिवराज जी ने हमको भवांतरण सिखाया, मुआवजा सिखाया, हमारा जो हक है अधिकार है वो सिखाया। दिग्विजय सिंह ने तो पूरा रोडों का पैसा भी खाया। आज तक ऐसी न तो कहीं पुलिया देखी थी, ना रोड देखे थे। आज सब रोड भी अच्छे हैं, पुलिया भी अच्छी है, बिजली भी अच्छी मिल रही है और डिलीवरी की महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं। शादी ब्याह के 50,000 मिल रहे हैं, इसके पहले 5 रुपए तक नहीं मिलते थे। हर पब्लिक पैसे के लिए परेशान हो रही थी। आज जो मोदी जी और शिवराज जी के नेतृत्व में जो जनता का नेतृत्व उन्होंने किया है और जो उन्होंने विश्वास दिलाया है, उस पे वो खड़े उतरे हैं और आगे भी खड़े उतरते रहेंगे। लेकिन कि खालवा आ रहा है, खालवा तो हरसुद विधानसभा सीट तो 8वीं बार जीतने जा रही है। 8वीं बार डॉक्टर कुंवर विजय शाह वन मंत्री रह चुके हैं, वो 8वीं बार भारी मतों से 1 लाख से पार होंगे इस बार। उनको भी कोई हराने वाला नहीं है और वो 4 सीट निकाल के ले जाएंगे खंडवा से। 4 सीट एमपी में, मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। और कमलनाथ जी कह रहे हैं कांग्रेस आएगी इस बार। कमलनाथ जी नहीं, कोई चंदा आ जाए कमलनाथ जी ने करप्शन नाथ जी है। करप्शन नाथ है? हाँ, करप्शन नाथ है क्या? गुस्सा हो गए काका तो यार कांग्रेस के नाम पर है। काका गुस्सा हो गए कांग्रेस के नाम? गुस्से होना ही है ना, वो कर्जा माफ किया था ना, किया कांग्रेस ने? हैं? किया कांग्रेस ने, किया नहीं किया? कांग्रेस ने भग गई ना, हैं? भग तो गई ना, किसानों का कर्जा माफ किया नहीं और भग गए, तो फिर आप दिखेगा क्या वो? उसकी छुट्टी है या समझ लो कि छुट्टी है क्या कांग्रेस की? वो तो सरकार बना रहे हैं, 3 दिसंबर को कह रहे हैं। भैया ये सिर्फ हाईवे ख्याली पुलाव पका रही कांग्रेस। ये तो ऐसी जाएगी कि कभी सालों साल वापस ही नहीं आएगी अब कांग्रेस, क्योंकि इन्होंने किसानों से, जैसे दिग्विजय सिंह एमपी में से गए वैसे ये भी जाएंगे। लगे तो पड़े आजकल, यहाँ भी आ रहे हैं। आएंगे तो क्या करेंगे? जो उनने हमारा हाल किया है, आज मैं भैंस चरा रहा हूँ, उनके राज्य में 10 मिनट खंडवा के अंदर बिजली मिलती थी, मात्र 10 मिनट के लिए। 10 मिनट, इतनी कम बिजली? वो तो क्या नाम आपका? मैं नारायण पाटीदार, ग्राम सतवाड़ा जी। कांग्रेस के टाइम में ये स्थिति थी कि हम मोटर चालू करने जाते थे तो मोटर चलती नहीं थी, ग्लोब का तार लाल होता था। ये वजह है, पार्टी जो अच्छा काम करेगी उसको जनता का काम है कि उसको लाओ, बस यही है। सर कमलनाथ आने का नहीं, शिवराज सरकार बनेगी, कमलनाथ आने का। अरे भाई साहब, जो कांग्रेस का कुशासन है वो लोगों के दिमाग पे अभी भी छाया हुआ है। नहीं हुआ तो कह रहे हैं हमने सब कर्जा माफ किया, फिर करेंगे। कांग्रेस ने इंधारे में रखा क्या? 50 साल से कांग्रेस ने क्या किया? इंधारा माने कि चिमनी में रहे। चिमनी में गए। हाँ, ठीक। 50